उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में इसका पेपर हुआ था। और इसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग इसका हिंदी का पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस टाइप का प्रश्न आया था और कौन कौन सा प्रश्न आया था और इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदधित प्रत्यय हैं? तो इसका ऑप्शन है कर्तव्यवाचक, कर्मवाच्य वाच्य है, भाववाचक और संबंधवाचक। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भाववाचक। क्यों? क्योंकि आहट और आवट और आस से कहीं ना कहीं हमको भाव की यहाँ पे भाववाचक, उसमें भाव का प्रत्यय दिखता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो इसका देखिए जो अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी का अर्थ इसमें हो जाएगा आपका गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सोना का पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जात रूप। और हम लोग देखते हैं कि सोना का पर्यायवाची और क्या क्या हो सकता है। सोना का पर्यायवाची और इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखिए सोना का पर्यायवाची अगर हम लोग कहें कि स्वर्ण होता है कनक और कंचन, हे में भी होता है स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण होगा। अपनी कॉपी पे आप लोग इसको लिखते भी रहेंगे। ठीक है, इसका क्या सही है, अगर आपका सही बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको देखेंगे कि इसका सोना का क्या पर्यायवाची हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्वर्ण हो जाएगा इसका। और आप लोग कंचन जानते ही हैं कि है ना, कंचन भी होता है सोने का। ठीक है, कंचन भी होता है, कनक भी होता है, और आपका एक और होता है इसमें हेम भी कह सकते हैं। और होने को तो बहुत होता है लेकिन आप इतना ही यहाँ से काम चलाइए, आगे और भी बताया जाएगा। तो इसका हेम भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला चयन शब्द इसमें चुनना है। तो यहाँ पे परीक्षा दिया है, मुमूर्षा दिया है। देखो यहाँ पे जो देखने पर ही आपको लग रहा है कि कौन सा इसमें सही होना चाहिए। तो देखो जब हम लोग बात करेंगे इसका, तो ऑप्शन ये भी तो आपका गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं कि पयोधी का संधि विच्छेद होगा। तो देखो पयोधी का संधि विच्छेद इसमें क्या हो सकता है, पयोधी का तो पयधंधी। ठीक है, पयधंधी यही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कंठ तालव्य कौन सा है, इसमें कंठ तालव्य कौन सा है? तो देखो कंठ तालव्य इसमें होगा। ठीक है, कंठ तालव्य इसमें कौन कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन इसका देखिएगा कि ऊ दिया है, ऊ और बड़ा ऊ दिया है। तो देखो इसका जो उत्तर होगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, टाइम कम लेते हुए हम ऐसे बताते चल रहे हैं कि इसका उत्तर सी होगा। कौन सी बोली बिहारी नहीं है? तो देखो भोजपुरी भी बिहारी है, मैथिली भी बिहारी है, ठीक है, मगही भी बिहारी है, और इसमें कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा कि उन्हें। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पे जो अत्यंत है इसका बताना है कि अत्यंत क्या है। तो देखो अत्यंत यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया कि विशेषण है, प्रविशेषण है, और सी वाला दिया आपका विशेष है और विशेषण है और सविशेषण है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक विशेषण होता है जो विशेषता बताता है, और एक जो विशेष जो आपकी है ना, जो विशेषण की विशेषता बताता है। सुंदर आपका विशेषण है, लेकिन अगर हम अत्यंत की बात करेंगे तो ये होगा आपका प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर बी। ये तो नहीं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखिए नाम धातु क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा, ये नाम धातु क्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कौन सा वाक्य असन्न भूतकाल में है?
तो इसमें कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो देखिए, तू जाता तो मैं जाता, ठीक है, तू जाता तो मैं जाता, ये इसका नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अगला है बी वाला, मोहन आया सीता गई, ये भी गलत है, ठीक है। और सी है, वह आया था, ये भी गलत है। कह रहे आसन्न भूतकाल, तो मैंने आम खाया, यह है आसन्न भूतकाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, तत्सम शब्द है। तो इसमें जो तत्सम शब्द है ये आपका ऑप्शन नंबर ई तत्सम शब्द है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो देखो, फारसी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो इस्तीफा दिया है ये फारसी शब्द नहीं है, बाकी सब इसमें फारसी शब्द हैं। करते हैं जो मलीदा इसमें दिया है, ठीक है, मलीदा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो मलीदा है ये आपका फारसी है, ठीक है, ये आपका फारसी है। और अगर हम लोग पैमाना की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका पैमाना भी फारसी है। तनख्वाह की बात करते हो, तनख्वाह भी फारसी है। तो ये आपका इस्तीफा जो ये फारसी नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। पंकज जलज आज किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? आप जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। ये सब योग रूढ़ शब्द हैं, ठीक है, योग रूढ़ शब्द हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी विग्रह, ठीक है, कहते हैं समास विग्रह, तो विग्रह कहते। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? ठीक है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो 18 का यहाँ पे बी आपका सही होगा, अव्यय, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 19 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखो, इसमें जो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, ये आपका डी होगा कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये आपका शुद्ध है। और बाकी जो है हम तो अवश्य ही आएंगे, ये वाला गलत है, ठीक है, मतलब ये सब अशुद्ध हैं, ठीक है। तो इसमें जो शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, माँ का लड़का कहाँ गया? ठीक है, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। ये सब देखिए यूपी SSS के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वन आरक्षक की परीक्षा में ये सब पूछे गए हैं 2018 की परीक्षा में, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। तो देखो 20 का इसमें जो उत्तर हो जाएगा ये आपका संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है, संबंध कारक हो जाएगा। 21 है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, ठीक है। तो इसमें जो बपौती होता है ये होता है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 का जो यहाँ पे ए उत्तर होगा, ठीक है, ये 13 इसका सही होगा। 23 की बात करते हैं, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? ठीक है, तो एक मिनट, इससे पहले हम लोग इसके तो जो 13 भाग हैं इसकी बात कर लेते हैं कि 13 भाग ये है कौन कौन से। तो अगर आपको लिखना है तो आप 13 भाग इसका लिखिए। 13 भाग क्या क्या मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कालवाचक है, ठीक है, कालवाचक, तो कहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, नहीं तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। कालवाचक है पहला, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है दिशावाचक, चौथा है साधनवाचक, और पांचवा है हेतुवाचक, और नंबर 6 है विषयवाचक, 7 है और 8 है विनिमयवाचक, 9 है सदृश्यवाचक, और 10 है विरोधवाचक, 11 है सहचरवाचक, 12 है संग्रहवाचक, 13 है तुलनावाचक, ठीक है। इस तरह से ये 13 हैं, इसीलिए इसका उत्तर होगा 13। और प्रश्न नंबर 23 आपसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 23 के
कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो ये जो नाम धातु है ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ठीक है, ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। नाम बोधक जो है आपका नाम बोधक है, तो नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, अर्थात क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया क्रिया जोड़ने से बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग लाठी का लाठी प्लस मारना तो क्या होता है? लाठी मारना। ठीक है ना, और रक्त प्लस खौलना तो क्या होता है? रक्त खौलना। ठीक है, ये विकल्प संयुक्त क्रिया के भेद हैं। ठीक है, अगर हम लोग अवकाश बोधक की बात करते हैं तो अवकाश बोधक के बारे में आप सुन लीजिए। इसका जो उत्तर होगा, उत्तर तो इसका डी होगा, लेकिन आप लोग है ना, आप इसके बारे में सुन लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए अगर अवकाश बोधक है तो इसका क्या तात्पर्य है। अवकाश बोधक का मतलब होता है जिससे क्रिया को विपन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, वह अवकाश बोधक क्रिया है। और अगर हम लोग निश्चय बोधक की बात करते हैं तो निश्चय बोधक के क्रम में सुनिएगा, जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, जैसे गिर पड़ा, अब दे ही डालो। ठीक है, और अगर हम लोग नित्य बोधक की बात करें तो नित्य बोधक का मतलब होता है मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना, जोड़ने से नित्य बोधक क्रिया बनती है, जैसे हवा चलती है और तोता पढ़ता रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 22 यहाँ पे देखो, वन रक्षक की परीक्षा में आपको इंग्लिश से हिंदी के लिए ट्रांसलेट करने के लिए आएगा और हिंदी से इंग्लिश के लिए ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। ये ट्रांसलेशन के क्रम में ये पहला प्रश्न यहाँ पे हमको मिला है कि ग्रास ऑन ओवर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो यह इसका आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, बाकी सब इसका गलत है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं तो देखो 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो किन्हीं से। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये इसका सही उत्तर होगा, किन्हीं से। और प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं तो 26 कह रहा है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इसमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो देखो जो गुणवाचक है ये सर्वनाम का भेद नहीं है, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि यह क्या है? विशेषण का भेद है। ठीक है जी, ये विशेषण का भेद है। अगर हम लोग गुणवाचक की बात करें, ठीक है, गुणवाचक विशेषण जो जो शब्द संज्ञा के गुण धर्म स्वभाव का बोध करते हैं उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे विकल्प सर्वनाम के और जो शेष विकल्प आपके यहाँ के हैं इस सर्वनाम के भेद है पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, ये सब सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, अगर हम लोग पुरुषवाचक की बात करते हैं तो पुरुषवाचक जो पुरुषों के नाम के है ना बदले आते हैं उनको पुरुषवाचक या ना, पुरुषों का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में अगर ना, इसके भी 3 भेद होते हैं आपके पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा आता है, मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुम, तू आता है, और अन्य पुरुष में यह, वह, वे आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है, तो निजवाचक सर्वनाम वह होता है कि यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है, जैसे आप, जैसे मैं, आप वहीं से आया हूँ। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्नवाचक तो आपको पता ही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? तो पद संगठन नहीं कहा जाता है। ठीक है, हियरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव। ठीक है, तो कह रहे हैं इसका हिंदी अनुवाद होगा। तो जो प्रश्न नंबर आपका 29 है ना, 29 कह रहा है कि है ना, हियरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म। ठीक है, और यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है आपका हैट अप्रूव होगा ना, यहाँ पे देखो नाट लग रहा है तो यहाँ पे हैट होगा, मैं इसको बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ये एच है। ठीक है ना, ये है, ये आपका HAT है। ठीक है, ये HAT है, ये वाला जो है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि
प्रस्तावित शर्तयक्ष पर स्थान है ना किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। ठीक है, अनुमोदन नहीं मिला। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर होगा। कहने का मतलब प्रस्तावित शर्ता पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। शेष जो विकल्प हैं ये क्या है आपके अलग है, किराए पर स्थान का अनुमोदन नहीं मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि ये भी आपके ना ये भी आपके इसी क्रम में है, अनुवाद के क्रम में। कह रहा है कि गोपाल है ना आउट टू बी गोपाल आउट टू बी है ना, कह रहा है कि आस्क्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट। इसका हिंदी अनुवाद होगा। तो देखो 30 जो कह रहा है गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं कि उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है का अंग्रेजी अनुवाद होगा। ठीक है, का अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो इसका जो उत्तर होगा आंसर इसका बी होगा कि देयर वर्क हैज़ नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम। ठीक है, अगले प्रश्न की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की यहाँ पे बात करते हैं। 31 हो गया। ठीक है, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में है ना, कह रहा है कि सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुशासन क्यों आवश्यक है। ठीक है, अनुशासन क्यों आवश्यक है। ठीक है ना, तो अनुशासन क्यों आवश्यक है, तो देखो कह रहे हैं कि सद्भाव और शांति के लिए। ठीक है, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र की शांति और सद्भाव संबंध बनाए रखने के लिए। तो यही जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी से मेल नहीं खाते हैं। अगला है जो 33 से कह रहे हैं अनुशासन किसकी आत्मा है। अनुशासन किसकी आत्मा है, तो सैनिकों के जीवन की। ठीक है, अनुशासन सैनिकों के जीवन की आत्मा है। अगला है 34 है ना 34। विश्व में अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है। विश्व में अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है, तो बताइए विश्व में अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है। तो अनुशासन ना होना। अगर अनुशासन ना होगा तो विश्व में क्या होगा, विश्व अस्त व्यस्त होने का कारण बन सकता है। तो अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका आप करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि पास शब्द में किस प्रकार की है ना, कह रहा है कि द्विवृत्त हुई है। तो देखो इसमें जो 35 में कह रहा है कि क्रिया विशेषण विभक्ति मुक्त शब्द की, विशेषण शब्द की, सर्वनाम शब्द की। जो ऑप्शन नंबर इसका बी है ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 की बात करते 36 यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबंध में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 36 यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे, बताइए। इसमें संबोधन में क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 36 तो क्या लिखेंगे आप प्रश्न नंबर, तो प्रिय मित्र लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे, आदरणीय मित्र तो लिखे नहीं भाई, मित्र है तो प्रिय है ना, वो प्रिय है। ठीक है, और अगर हम लोग 37 की बात करते हैं, कौन सा कथन असत्य और गलत है। ठीक है, मतलब कौन सा असत्य या गलत है। तो बताओ 37 में कह रहा है ना, पहले तो हमको सब कुछ पूरा प्रश्न इसमें पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि गलत इसमें से कौन सा है। कह रहा है कि अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है।
बी है संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, सिंसियरली लिखा जाता है। और डी इसमें दिया इस इनमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पत्र का उल्लेख भी करता है। ठीक है, तो 37 का जो इसमें सी होगा, मेरे हिसाब से सी सही है ना, सी वाला कि निर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि इनमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। ठीक है ना, पद का उल्लेख भी करता है। आगे प्रश्न नंबर 38, सभी राज्य ऑप्शन नंबर 38 है इसका, प्रश्न नंबर 38 है कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। सभी राज्य है ना, सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 38। ये जो कहते हो आपको है ना आगे आने वाली परीक्षा में मिल सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है परिपत्र इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आपका परिपत्र होगा। क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर? आपका करेक्ट उत्तर इसका होगा परिपत्र, ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका है 39, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, जयपुरी, ये है नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, जयपुरी नहीं है। प्रश्न नंबर 40 है, महाप्राण वर्णों का वाला वर्ग है सभी महाप्राण। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये है सभी महाप्राण वाला। ठीक है, कह रहे हैं देखो महाप्राण का मतलब होता है कि दूसरा, ठीक है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा इसमें देखो जो ऑप्शन खा भी दूसरा है, छा भी दूसरा और ठ भी दूसरा है। ठीक है, जो महाप्राण वर्ग होता है ये दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसकी सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में? स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, जो का से लेके आपका पा वर्ग तक है उसी को तो कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, का से लेके पा तक या का से लेके माँ तक भी बोल सकते हैं भाई, पा के लास्ट में माँ आता है ना, तो वही का से माँ तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। ठीक है, और देखो अंतस्थ यारा लावा होता है, उसमें सा हा होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 42 की अत्युक्ति शब्द में संधि है, अत्युक्ति शब्द में संधि है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ना बी है, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा, गुण संधि है। ठीक है ना, गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या होता है कि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई बड़ी ई का या और ऊ और बड़ा ऊ का वा और री का रा हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यद्यपि की बात करें तो यदि धन अपि हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग अन्वय की बात करें तो अनुधन अय हो जाता है। तो ये है आपका गुण। ठीक है, इसी तरह से हम सबका देख सकते हैं। तो आप घर पे दीर्घ का देखिएगा, यण का देखिएगा, सबका उदाहरण आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद आपका होगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद इसमें कौन सा होगा? 43। देखो 43 का जो ऑप्शन नंबर बी है, बाल धन उचित। ठीक है, बाल धन उचित, ये आपका करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 44 की बात करते, कह रहा है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याशा शब्द में जो प्रति है ना, वही आपका उपसर्ग इसमें लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो इसमें जो इक प्रत्यय है ना, औपचार धन इक, तो ये आपका प्रश्न है ना सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। करें नीलांबर, प्रश्न नंबर 46, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर आपका 46 का जो इसमें कर्मधारय समास है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
आगे आपका कह रहा है 47 है ना, प्रश्न नंबर 47 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखो तत्सम शब्द इसमें जो ए वाला है शिखा, ये है तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द ये है। और शिखा का अगर हम लोग तद्भव की बात करें तो इसका जो तद्भव होता है वो होता है चोटी। ठीक है, शिखा का मतलब होता है चोटी। ठीक है जी, चलिए। और अगर हम लोग बात की करते हैं तो बात भी तद्भव है, इसका जो तत्सम वार्ता होता है, रात का रात्रि होता है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, जो पशु है वो क्या है। 48 का आपका जो जातिवाचक है ना, पशुओं की तो जाति होती, कोई व्यक्ति थोड़ी है, पशुओं की जाति होती, तो ये आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 50 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 50, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, तो जो यह है वो क्या है। ठीक है, तो जो संकेतवाचक सर्वनाम होता है वो यह है, जो संकेतवाचक सर्वनाम है, इसका ऑप्शन नंबर बी 49 का आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 50 की बात करते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है ना, तो कह रहा है कि रेखांकित पद जो हम है, रेखांकित शब्द क्या है। ठीक है, रेखांकित शब्द इसमें क्या है। तो बताइए जो हम है इसमें क्या पुरुषवाचक है कि नहीं है। ठीक है ना, हम पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या होता है, क्या होता है इसमें, इसमें देखिएगा, इसमें होता है आपका उत्तम पुरुष, ये तो सही होगा। इसका इसमें होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष पहला हो गया। इसका जो दूसरा होता है, ठीक है, इसका जो दूसरा हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और जो इसका तीसरा होगा ये होगा अन्य पुरुष। क्या होगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इस तरह से हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है ना, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 51 का इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है परिपत्र। ठीक है ना, परिपत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 की बात, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। तो नियम में, आदेश में, कर्तव्य में, अधिकार में, किस में नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 52, तो प्रश्न नंबर जो 52 का सी है, इसमें अधिसूचना जो है कि ना वो कर्तव्य में अधिसूचना नहीं जारी की जाती है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। कह रहा है कि उद्देश्य में कर्ता के स्थान पर क्या रहता है। उद्देश्य में कर्ता के स्थान पर क्या रहता है, तो कर्ता विस्तार रहता है। क्या रहता है, कर्ता विस्तार। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर ए। जो शब्द वाक्यांशों, प्रश्न नंबर 54 है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अधिकरण, ऑप्शन बी है संबंधीकरण, और ऑप्शन सी है समानाधिकरण, और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक। ठीक है, तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 54 का जो इसमें समुच्चय बोधक हो जाएगा ना, जो शब्द, तो कह रहे वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। और समुच्चय बोधक होता क्या है, तो इसको देखिएगा आपका है ना, समुच्चय बोधक जैसे कह रहे हैं जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहते हैं। सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक है, और यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय है। और जो है यहाँ पे ना, जो और है, जैसे मैं बोला हूँ अभी कि सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, जो और है यहाँ पे समुच्चय बोधक है। ये 2 प्रकार के होते हैं समुच्चय बोधक। कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के। पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी आपके 4 भाग है ना, 4 वर्गों में बांट सकते हैं, योजक, विभाजक, है ना, विरोध दर्शक, और आपका जो लास्ट है परिमाण दर्शक। और अगर हम लोग व्याधिकरण की बात करें, इसमें व्याधिकरण की बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग व्याधिकरण की बात करें, व्याधिकरण, तो व्याधिकरण के भी आपके 3 भाग होते हैं। करणवाचक, क्या होता है, करणवाचक। ठीक है, दूसरा आपका होता है उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक। ठीक है, उद्देश्यवाचक। और आपका जो होता है तीसरा होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक। और स्वरूपवाचक, क्या होता है, स्वरूपवाचक।
ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 की, कि भाववाच्य छांटिए। इसमें से आपको भाववाच्य 55 में छांटना है। तो जो ऑप्शन नंबर देखो, कह रहे दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, ठीक है, तोते से उड़ा नहीं गया। तो देखो जो ऑप्शन नंबर बी यही तो मिल गया है ना, भाववाच्य, तोते से उड़ा नहीं गया, ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए। अगर हम चोर पकड़ा गया की बात करें, इसमें कर्मवाच्य है। अशोक से आइसक्रीम खाई गई, इस तरह से जो प्रश्न होता है, तो अशोक को आइसक्रीम वो है आपका, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका है ना कर्तव्य है ना, है ना, कृतवाच्य इसको कहते हैं। और ये जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 56 दो कह रहा है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है, क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 की बात करते हो, तो 56 का सी यहाँ पे है ना, कि उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है। किस में पड़ती है दिखाई, उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है। तो उत्तरावस्था इसका जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 57 की बात करते, कह रहे हैं मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये किस है ना, कौन सा वाक्य है। तो प्रश्न नंबर 57 का जो ऑप्शन आपका दिया है, कह रहा है कि सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ना, यही इसका करेक्ट उत्तर है कि ये क्या है, मिश्र वाक्य। क्या है ये आपका मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं कि शुद्ध वाक्य छांटिए। प्रश्न नंबर 58 में कह रहा शुद्ध वाक्य छांटिए। कह रहा कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, है ना। तो देखो अगर ये कई बोल दिए कि ना रेलवे की कर्मचारियों की किस तरह गिरफ्तारी हुई, तो भाई कई की बात तो यहीं पे अगर हम लोग कई बोले तो यहाँ पे है ना, तो कर्मचारियों बोले तो ये तो एक तरह से इंग्लिश में इसको सुपरफ्लॉस कहते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा गलत है। अगर हम लोग बी की बात करते हैं, 58 की बी की बात करते हैं, तो बी कह रहा है ना कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। तो ये हमको कहीं ना कहीं सही लग रहा है। चलो ऑप्शन नंबर सी भी पढ़ लेते हैं, हम तो अवश्य ही आएंगे। ये देखो आपका गलत है, हम तो अवश्य ही आएंगे, ये वाला गलत है। डी बात करते हैं मैं हल करने की तलाश में हूँ, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका इसका 58 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 59 की बात करते हैं कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द इसमें क्या है। तो जो देखो इसमें जो है आपका 59 में 59 का जो सी होता है, हरी हरी सबका होता है। इसमें सर्प का भी होगा, मेढक का भी होगा, घोड़ा का, वानर का, हाथी का, सबका इसमें हरी होता है। ठीक है, कह रहे हैं जबकि शेष विकल्प क्या है, पशु, शिव और कपीस असंगत हैं। ठीक है, इसके असंगत हैं। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं, तो 60 कह रहा है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो इसमें जो बी है ये आपकी प्राचीन भाषा नहीं है, बाकी सब प्राचीन भाषा इसमें दिए गए। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा 61। तो जो 61 का ऑप्शन नंबर सी इसका है, किन्हीं से, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी सब इसका गलत है, असंगत है। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है पुल्लिंगवाचक शब्द चुनिए। पुल्लिंगवाचक शब्द चुनिए। तो देखो कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। तो इसमें जो कैमरा है इसमें आपका ये पुल्लिंगवाचक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 की बात करते, कह रहे पाहुना का पर्यायवाची होगा। पाहुना का पर्यायवाची आपका होगा। प्रश्न नंबर 63 जो कह रहा है पाहुना का पर्यायवाची होगा, तो पाहुना का पर्यायवाची क्या होता है, आगंतुक होगा। ठीक है, आगंतुक होगा, क्या होगा, आगंतुक होगा। ठीक है, और इसके जो अन्य पर्यायवाची अगर हम लोग पाहुना की बात करें तो अतिथि होता है, अभ्यागत और मेहमान होता है। देखो जो कृषक दिया है, कृषक का मतलब होता है, अगर कृषक के पर्यायवाची की बात करें तो काश्तकार होता है, खेतिहर होता है, हलधर और जोतकार होता है। जाम्बुक की बात करें, देखो जाम्बुक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जाम्बुक की बात कर लेते हैं, जाम्बुक को क्या कहते हैं, तो जाम्बुक को कहते हैं गीदड़। क्या कहते हैं, गीदड़ कहते हैं। ठीक है, जाम्बुक को गीदड़ कहते हैं। और क्या कहते हैं, जाम्बुक को श्रृंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जाम्बुक को श्रृंगाल कहते हैं। और क्या कहते हैं, सियार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सियार, सियार।
ठीक है, जाम्बुक को सियार भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 की। कह रहा है इनमें से किस में सिर उपसर्ग नहीं है, निरुपसर्ग, सॉरी निरुपसर्ग की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 64। 64 का जो ऑप्शन नंबर है ना, कह रहा है कि कह रहा है निर उपसर्ग नहीं। तो देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यही इसका करेक्ट उत्तर है। बकिया सब में लगा हुआ है निर्देश है, निर्बल है, निर्वाह सब में है। प्रश्न नंबर 65 की बात करें, कह रहा है शुद्ध वाक्य छांटिए। प्रश्न नंबर 65, तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए है, बी है इसका, वह बिल्कुल सही बात कहना नहीं चाहती थी। और ऑप्शन नंबर सी इसका है, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। डी है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो बताइए 65 का कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखो मेरे हिसाब से जिसमें 65 का उत्तर नंबर बी, आंसर नंबर बी सही होगा कि वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। सही भी बात है कि वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, नहीं चाहती है, और उसका मन भी बात करने का नहीं है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट उत्तर है भाई, सबके लिए है। ठीक है, चलो और अब प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो देखो प्रश्न नंबर 66 जो है, उर, उत, उ और उप। ठीक है, प्रश्न नंबर 66, तो देखो 66 का जिसमें डी हो जाएगा। कह रहा है समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग लगता है ना, उपसर्ग के अर्थ में कौन सा उपसर्ग लगता है। तो देखो भाई प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते। कह रहा है समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में उप का उपसर्ग लगता है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी है करेक्ट है। ऊंचा, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ है ना के अर्थ उत उपसर्ग आता है, जैसे उप है ना, उप की बात करें तो उपकार होता है, उपर्युक्त होता है, उपत्यक्य होता है। और उत की बात करें उत्कर्ष होता है, उद्घाटन होता है, उद्दीपन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो उत होता है ना, समीप, छोटा, गौड़ है ना के अर्थ का कौन सा उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। 67 की बात करते हैं, कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन का पर्यायवाची होगा तो हेम जो होता है ये कुंदन का पर्यायवाची होगा। हेम का मतलब होता है आपका सोना, और हेम का मतलब कनक भी होता है। ठीक है, कंचन भी होता है। ठीक है भाई, तो ये कुंदन का आपका हेम हो जाएगा। ठीक है, सही इसका उत्तर। आगे 68 कह रहा है कि ड्राइंग है ना, ड्राइंग मैन कैच ए स्ट्रॉ। ठीक है जी, कि नहीं डूब, ऐसा इसका जो अर्थ है 68 का, 68 का जो सी देखो, कह रहे डूबते को तिनके का सहारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है क्या है, अगर कोई डूब रहा है भाई अगर उसको तिनके का सहारा भी क्या है, काफ़ी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 59 की बात करते हैं। कह रहे हैं कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन है ए पुरुषोत्तम, बी है देशाटन, और सी है श्रेष्ठ कुल, और डी है धर्म भ्रष्ट। तो बताइए 59 में कौन सा। तो मेरे हिसाब से इसमें जो धर्म भ्रष्ट है ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। 70 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। कह रहा है मुझे आपका काम बहुत पसंद है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। चलो अच्छा, इससे पहले ना इसको थोड़ा मैं समझा देता। जो 68 है ना 69 आपका है कि अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम कहें ना कि धर्म भ्रष्ट, तो देखो धर्म भ्रष्ट का मतलब होगा कि धर्म से भ्रष्ट। ठीक है ना, धर्म से भ्रष्ट। ठीक है, तो धर्म भ्रष्ट तो अधिकरण तत्पुरुष नहीं है। ठीक है, ये अधिकरण तत्पुरुष नहीं है। इसमें अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष जो धर्म भ्रष्ट है इसमें अपादान तत्पुरुष है। ठीक है जी, और जो है देखो, और पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम का करेंगे कि पुरुषों में उत्तम। देशाटन का कहेंगे तो देशाटन की बात करेंगे ना, अगर देशाटन की बात करते हैं तो होता है देश में आटन। और अगर हम कुल श्रेष्ठ की बात करें तो कुल में श्रेष्ठ। तो देखो ये सब जो हैं आपके, ये सब तत्पुरुष है ना, अधिकरण तत्पुरुष समास है। और इसमें अपादान तत्पुरुष समास है ना, जो अपादान तत्पुरुष समास है ये है, बाकी सब तो सेम है। तो वो उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 की बात करता है, जो 70 प्रश्न नंबर आपका है, जो आपका प्रश्न नंबर 70 है। 70 देखिए, कह रहा है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें छांटना है। ऑप्शन ए है कि तुम इसका दाम देते जाओ, बी है उसका संतान अच्छा है, सी है मुझे आपका काम बहुत पसंद है, और डी है बेफजूल बात मत करो।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मुझे आपका काम पसंद है इस तरह से, या इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट उत्तर। और देखो 70 की बात करते हैं, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। तो देखो ये प्रश्न तो थोड़ा सा अटपटा है, ऐसा ऐसा भी प्रश्न भाई यूपी ट्रिपल एस से अपने आयोग अपना है ना, अपनी आयोग के अनुसार ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन तो रखेगी। तो 71 जो प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर बी है ना, श्रद्धा राम फुलौरी है ना, फिलौरी इसको कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 72 की बात करते हैं, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। सफलता अगर नहीं मिलती, अगर आप दुखी होते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे। तो देखो जो अब 72 है ना, 72, तो 72 का जो ये हो जाएगा ना क्षोभ, यही इसका है ना, क्षोभ जो होगा इसका, यही इसका 72 का सही उत्तर होगा। ठीक है जी। सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्षोभ होता है। दया का अर्थ होता है करुणा, जो इसका बी है, दया का अर्थ होता है करुणा, जैसे गरीब मुंह पर दया करना। दुख कष्ट कलेश संकट और विपत्ति होता है। और कृपा का मतलब होता है आपका अनुग्रह दया, जैसे कृपा करके। ठीक है जी, इसका जो ए है सही हो जाएगा। 73 की बात करते हैं, धूसर का पर्यायवाची होगा जी। प्रश्न नंबर जो आपका 73 है, 73 कह रहा है धूसर का पर्यायवाची होगा। तो धूसर जो होता है बेसर होता है ना। धूसर का मतलब जी गधा, बेसर का मतलब गधा, और क्या क्या गधा होता है वो आप जानते हैं। ठीक है, शीतला वाहन भी होता है, चक्री वाहन भी होता है, राजसव भी होता है, गर्दभ भी होता है, ये सब होते हैं गधे के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए खाने की इच्छा को क्या कहते हैं। 74 जो आपका है, खाने की इच्छा को कहते हैं बुभूसा। ठीक है, खाने की इच्छा को बुभूसा कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको अपने नोट में डायरी में नोट कर लीजिएगा। 75 की बात करते हैं, कह रहा अस्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, 75 की बात करते हैं, 75 का जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी मतलब खा। ठीक है, खा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और जो महाप्राण है वो का है, खा है। और का की बात करेंगे तो आप लोग का को देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 76 बात करते हैं। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो बताओ भाई दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। संयुक्त ध्वनियाँ जितनी, अच्छा वाह जो है दंतोष्ठ ध्वनि है। मैं देखो वर्णमाला, जब आपको वर्णमाला का क्वेश्चन आंसर करवाया था तो उसमें भी मैं इसको विस्तार से बताया हूँ डिटेल से, तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका वर्णमाला से कम वर्णमाला से 5 क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है वर्णमाला से। 77 प्रश्न कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि का है ना द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। ठीक है, तब वह क्या कहलाता है। तो 77 का देखो, उसको युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, इसको कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। जो क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा है ई प्लस आ, ई प्लस आ का मिला के या बनता है या, और किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। किस संधि में, अगर ई प्लस आ को जोड़ते हैं तो या बनता है, ये किस संधि में इस तरह का परिवर्तन होता है। जो प्रश्न नंबर 78 है, इसका जो सी होगा यण संधि, यण संधि में आपका इस तरह से होता है। ठीक है, इसका सी सही होगा। 79 है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। 79 का जो देखो डी हो जाएगा, जय भट्ट के शिलालेख में इसका प्रयोग हुआ था। जय भट्ट के शिलालेख में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, देवनागरी की लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। पारणीकृत अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, अष्टाध्यायी की अगर हम लोग पारणीकृत की बात करते हैं एक ही, और अगर हम लोग बात करें अपभ्रंश की, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं की उदय के पहले उत्तर में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। ने तो जो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, डी आपका करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला है ना, कह रहा है कि बद उपसर्ग किस भाषा का है। जो बद उपसर्ग है किस भाषा का है।
ठीक है। तो बद जो है वो उर्दू फारसी भाषा का है, जो बद होता है वो होता है उर्दू फारसी भाषा का। ठीक है। तो ये रहा आपका 80 प्रश्नों का संग्रह जो आपके 2018, जो आपके 2018 है ना, उत्तर प्रदेश वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक के परीक्षाओं में पूछा गया था। इसी के क्रम में हम लोग, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का था, इसी के क्रम में हिंदी के लिए इसका हम लोग सेकेंड शिफ्ट का कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए आप हिंदी को पढ़ते रहिए। और ये देखो, प्रीवियस ईयर करवाने के बाद डेली हम लोग 80 प्रश्नों का रोज़ कलेक्शन, 80 प्रश्नों का हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर लौट जाते। इसी के क्रम में सामान्य जानकारी का जो आपका 80 प्रश्न है, सामान्य जानकारी का 2018 में आपका 60 प्रश्न पूछा गया था, तो उसको भी देखेंगे, तो वो आपके दूसरे पार्ट में होगा। ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।